अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इसका मैथमेटिका। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज थ्री यानी कि चैप्टर नंबर 3 का रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। क्लास 7 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है। इससे पहले के वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो तक पहुँच सके। और साथ साथ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कम्प्लीटली समझ आ जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू एक्सरसाइज कि 75 किलोमीटर एंड 880 मीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इस 75 को, ये जो 75 है 75, इसको आपने 1000 से साथ मल्टीप्लाई करना है। और ये जो 880 जो है ये तो ऑलरेडी मीटर है, तो ये 75 किलोमीटर को आपने मीटर में पहले कन्वर्ट करना है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आपने ऐड करना है। तो ये 75,000 बन गया प्लस 880, तो 75,880 मीटर जो है इसका आंसर आता है। यानी कि 75 किलोमीटर 880 मीटर को जब हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो टोटल आता है 75,880 मीटर। सेकेंड पार्ट इसका है कि 75 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो सिंपली इस 75 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 75 सेंटीमीटर में 750 मिलीमीटर होते हैं। थर्ड पार्ट इसका है कि 585 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब इसको यानी कि पहले हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, अब अगेन इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। यानी कि 585 को आपने 10 पर डिवाइड किया है तो हमारे पास किसकी इक्वल आता है 585 मिलीमीटर। तो ये देखें 58.5 58.5 सेंटीमीटर आता है। तो ये जो हमारे पास जो इसके इशारे के जो राइट साइड की जानब है ये हमारे पास मिलीमीटर है और लेफ़्ट साइड की जानब ये हमारे पास है सेंटीमीटर। तो 58 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर इसका आंसर आता है। फोर्थ पार्ट इसका है कि 5700 मीटर इंटू किलोमीटर एंड मीटर। अगेन ये जो 5700, आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको 1000 पर आपने डिवाइड किया सिंपली तो हमारे पास किलोमीटर में आंसर आएगा। तो 1/1000 किलोमीटर जो है 1 मीटर की इक्वल होता है। तो 5700 मीटर जो है वो 5700 को आपने डिवाइड किया 1000 पर, ये 20 से 20 कैंसिल, तो 5.7 किलोमीटर इज इक्वल टू, इसको आप 5.7 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने पूछा कि किलोमीटर एंड मीटर। तो इशारे के जो लेफ्ट साइड वाला है ये किलोमीटर है, तो ये 5 किलोमीटर आएगा। तो राइट साइड में पॉइंट्स यहाँ पर 100 का डिफरेंस है, तो ये 700 ही आएगा। यानी कि 5.7, तो हमारे पास क्या होगा 700 मीटर। सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द पार्क नियर आमनाज हाउस इज़ 1 किलोमीटर एंड 200 मीटर। वो कह रहा है कि एक पार्क है जो कि आमना हाउस के करीब है, जो कि 1 किलोमीटर 200 मीटर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पार्क इन मीटर। तो जो लंबाई है उस पार्क की उसको आपने मीटर में फाइंड आउट करना है। तो सिंपली यही फार्मूला यूज़ होगा। टोटल लेंथ 1 किलोमीटर है, तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1000 ही आएगा प्लस 200, तो हमारे पास क्या आएगा 1200 मीटर इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये 12 आवर्स टाइम है और 24 आवर टाइम है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है कि 5 AM हमारे पास गिवन है, तो इसको हमने 24 आवर्स में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, सिंपली ये आवर्स को ख़त्म करना है AM को, और यहाँ 5 के साथ 0 लगा देना है। तो क्या आंसर आएगा ये देखें 0 5 एंड ये 00, तो ये हमारे पास इसका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट है 22 यानी कि 22 आवर्स और 35 मिनट है। तो ये 24 आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करना है, ये 24 आवर्स है तो इसमें से सिंपली आपने क्या करना है 12 को माइनस कर देना है 12 आवर्स को। तो क्या करेंगे, ये देखिए 22 35 में से 12 आवर्स, ये आवर्स है, 35 तो मिनट है। तो इस 22 में से 12 कन्वर्ट माइनस करने के तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आता है, तो हमारे पास क्या बचता है 10:35 PM।
यानी कि हमारे पास जो 12 आवर टाइम में ये 10:35 और साथ में PM भी आएगा। ये अगेन ये थर्ड पार्ट इसका ये 18, तो अगेन इसमें से 12 माइनस करेंगे तो क्या आता है, इसमें से 12 माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा, ये 15 मिनट तो एज इट इज़ आएगा, तो ये 6 और ये 0 यानी कि 6 यानी कि 6:15 और साथ में PM आएगा। और ये देखिए 2:30 AM है, तो सिंपली ये AM उड़ा देना है और यहाँ पर 0 लगा देना है, तो क्या आता है 0 2 into 30, ये इसका आंसर आएगा। ये था क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन हमारे पास है 5 कि कन्वर्ट 560 सेकंड इंटू मिनट एंड सेकंड। तो 1 मिनट में आपको पता है 60 सेकंड होता है, तो 1/60 मिनट में कितने सेकंड होंगे। इसका क्या मतलब है कि ये जो 560 को आपने साइड पर डिवाइड किया है तो हमारे पास इसके बराबर आता है 560 सेकंड। 1 0 0 कैंसिल, 56 को आपने डिवाइड किया है 9 पर, तो 9 6 54, ये हमारे पास 2 आता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मिनट है ऊपर वाले, नीचे ये 2, तो ये 2 क्या है, अगर इधर मैं पॉइंट लगा दूं तो ये 0, तो नहीं 0, तो ये 20 सेकंड आया था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 9 मिनट और 20 सेकंड ये हमारे पास का आंसर, क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ है। अगर वो खाली मिनट में कन्वर्ट बताते तो आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते, लेकिन उन्होंने पूछा हुआ है कि आपने मिनट और सेकंड दोनों में कन्वर्ट कर, तो 9 मिनट और 20 सेकंड इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है थर्ड इसका हमारे पास, इसको मज़ीद आप सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए 9 2 18, अगेन 2 0 है, फिर 9 2 18, तो ये हमारे पास क्या है, नियर अबाउट 20 मिनट के इक्वल है, सेकंड के इक्वल है। 35 मंथ्स इंटू ईयर एंड मंथ, तो आपको पता है कि एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो एक मंथ में कितने साल हो गए, 1/12, तो 35/12 ईयर हमारे पास होता है 35 मंथ के। तो 35 को जब 12 पर डिवाइड किया तो 2 ईयर्स यानी कि 12 2 24, बकाया हमारे पास क्या बचता है 11 मंथ्स। तो 35 मंथ हमारे पास 2 साल और 11 महीने के इक्वल होता है। नेक्स्ट जो है 98 वीक्स 5 डेज इंटू डेज, आपको पता है कि वीक में 7 दिन होते हैं, एक वीक इज इक्वल टू 7 डेज, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 98 वीक में कितने दिन होते हैं, 686 डेज। तो 98 वीक एंड 5 डेज में से कितने होंगे, तो इसमें से 686 में से 5 जमा करेंगे तो 691 इसका आंसर आता है। 691 डेज, 98 वीक एंड 5 डेज। इसका फोर्थ पार्ट है कि 490 डेज इंटू मंथ एंड डेज, तो सिंपली 30 पर डिवाइड किया है, तो एक मंथ में आपको पता है 30 डेज होते हैं, तो एक डे में कितने मंथ होंगे 30, तो 490 को जब 30 पर डिवाइड किया है वो हमारे पास किसके क्या होता है 490 डेज, तो 1 0 0 कैंसर 49 और 3, देखें 16 हमारे पास क्या बचता है, 16 मंथ और 10 डेज इसका क्या आता है, आंसर आता है 490 डेज, यानी कि 3 1 3 और 3 हमारे पास 6 18, तो 10 हमारे पास बचता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है कि उमेर टेक्स 2 hours 35 minutes टू कंप्लीट इज होमवर्क। वो कह रहा है कि उमेर जो है वो 2 घंटे और 35 मिनट जो है वो अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए लगाता है। कन्वर्ट द टाइम इनटू सेकंड्स, ये अपने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल इसका आंसर क्या है कि टाइम हमारे पास गिवन है 2 hours 35 मिनट। आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 33,600 सेकंड। तो 2 आवर्स में कितने सेकंड होंगे, 3600 को 2 से ज़रब दिया तो 7200 सेकंड आ गए। तो 35 मिनट में कितने सेकंड हो, 35 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2100 सेकंड। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 आवर्स एंड 35 मिनट में से 7200 जमा 2100, तो 9300 सेकंड जो है टोटल इसका आंसर आता है सेकंड में। ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।